गुरेज में एलओसी के साथ जंगल की आग पर 6 दिन बाद काबू पा लिया गया। डीएफओ बांडी पोरा वसीम फारूक मीर ने कहा, गुरेज में कई दिनों से लगी आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जंगलात के मुलाजमीन, पुलिस और सिविल हुकाम अब भी जंगल के इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई आधी जली हुई बाकियात बाकी न रहे जिससे आग दोबारा बढ़ सकती है। हुकाम ने कहा कि एलओसी के करीब इलाके होने की वजह से ऑपरेशन को पेचीदा बना दिया गया क्योंकि उन्हें फ़ौज को एतमाद में लेना था। ताहम फॉरेस्ट ऑफिसर ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने आग बुझाने में मदद की। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप हमारे पास आए, हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, इन सिलसिलों में बात करते हैं, जंगल की बहबूदी के लिए बात करते हैं, जंगल प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं। फॉरेस्ट फायर के हवाले से आप सब जानते हैं इस टाइम ड्राई स्पेल चल रहा है पूरे कश्मीर में, पूरी वादी में ड्राई स्पेल चल रहा है। बांडी पोरा में भी यही हालात हैं, हमारे भी जंगल अभी जो मॉइस्चर रिजीम जंगलों में कम है, घास फ्यूल लोड बहुत ज़्यादा है जंगलों में, तो इस वजह से कहीं जगहों पे अंदेशे बढ़ जाते हैं फॉरेस्ट फायर के। रहा सवाल करंट, पिछले हफ्ते में 2-3 इंसिडेंट फॉरेस्ट फायर के जिनमें मेजर फायर इंसिडेंट बख्तौर गुरेज में एलओसी के नज़दीक हुआ था, जो 28 तारीख की रात से हम उसमें लगे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अमला, जॉइंट हमारे जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, अलाइड विंग्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट का जो विंग है वो, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गुरेज मतलब सब डिवीज़न का उसमें लगा हुआ था, और कल शाम तक हमने उस आग में काबू पा लिया। आज सुबह हम वहाँ पे मॉपिंग ऑपरेशन कर रहे थे। मॉपिंग के दौरान हमने देखा कि तकमीलन 20 से ज़्यादा हेक्टेयर्स में जो ग्राउंड फायर लगा हुआ है, और कोई फॉरेस्ट का मेजर कोई डैमेज नहीं है। जो हमारे जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट है, स्पेशली जो गुरेज के फॉरेस्ट है, वो सर्द इलाके के जो जंगलात होते हैं इनमें ग्राउंड फायर ही लगते हैं, ग्राउंड फायर नहीं होते हमारे, इसलिए जंगल का नुकसान जो है ज़्यादा नहीं है। वो सिर्फ घास वो होता है, उसमें भी हमारा जो टॉप सॉइल वगैरह होता है उस पर फिर से आ जाता है, और अच्छी जड़ी बूटियाँ भी आ जाती है। एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ भी है कि मानी जाए, फॉरेस्ट फायर कभी कभी जंगलों के लिए मुफीद भी होते हैं, बट हमारी अवाम उन्नास से गुजारिश यही रहेगी कि अपने हाथों में इन चीज़ों को ना लें, डिपार्टमेंट का ताउन करें, और इन हालात में हमारी मौदबाना गुजारिश है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स से, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, इदारों के हेड्स है, जो हमारे औकाफ है, जो हमारे बीएमसीज है, जो हमारे पंचायत है, सरपंचेस है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उनको कहीं अंदेशा लगे कि फॉरेस्ट फायर हो रहे तो डिपार्टमेंट को तुरंत राबिता करें। हमारे कंट्रोल रूम्स एक्टिवेटेड है, हम हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्टनेस में है। आज के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, ज़िला बांडी पोरा में इस टाइम कहीं पे भी कोई फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। इसका मतलब है हमारा अमला जो है अपना शानदार काम कर रहा है, जब ज़मीन पे जुड़े हुए हैं, हर एक एरिया की मॉनिटरिंग हो रही है। सर, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो लोग जंगलों की तरफ जा रहे हैं, क्या कोई एडवाइजरी लोगों के लिए है या उन टीम्स के लिए है जो कभी वॉलंटियर्स वहाँ पे काम करते हैं? देखिए, हमारा इसमें आपके वसादत से मैं तमाम अवाम उन्नास से गुजारिश करूँगा, उन लोगों से गुजारिश करूँगा जो ट्रैकर्स है या जो ग्रेजियर्स है या जो हमारे शफर्ड बरादरान हैं जो जंगल में जाते हैं, अगर वो जंगल की तरह रुजू करें तो पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डूज एंड डू नॉट्स को फॉलो करें। उससे क्या होगा कि ड्राई स्पेल में हम अपने जंगलों को महफूज कर सकते हैं, और इनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये एक बेहतरीन इक़दाम है अगर वो डिपार्टमेंट के साथ जुड़े और उनको अपनी मूवमेंट्स के बारे में इतला दे दे, तो ताकि हम उस पर ट्रैक कर सकें और हम देखें कि कहीं पे कोई नेग्लिजेंस की वजह से कोई आग तो नहीं लगी है। वैसे भी हमें एफएसआई से अलर्ट्स आते हैं, अगर कहीं पे कुछ अंदेशे होते हैं तो वी इमीडिएटली रश टू द स्पॉट। बट लोगों का ताउन, अवाम एक ताकत होती है, लोगों का ताउन हमें चाहिए, और हमने पास्ट में भी लोगों ने ताउन दिया है। आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो यहाँ के बाशऊर बाशिंदे हैं बांडी पोरा के, अगर उनको कहीं लगे कि कोई फॉरेस्ट फायर का अंदेशा है, प्लीज़ डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम्स के साथ ताउन करें ताकि हम अमली तौर पर उस पर काबू पाएं। सर, आखिरी सवाल, गुरेज की तरह टफ टेरेंस है बांडी पोरा में और जगह पे भी, पहले जब होता था फॉरेस्ट गार्ड्स के पास एक लकड़ी होती थी, क्या अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास एडवांस इक्विपमेंट्स है? अगर ऐसा कोई इंसिडेंट कहीं पे होता है तो वो चैलेंज का सामना कर पाएंगे? देखिए, फॉरेस्ट फायर के हवाले से मैं कह रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें हमें ना हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत होती है, ना इसमें बेसिक रैकर्स और बेसिक शॉवल्स वगैरह की ज़रूरत होती है। डिपार्टमेंट सफिशेंटली इक्विप्ड है, हमारा अमला सतही तौर पे बड़ा ट्रेंड है। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई है अपने स्टाफ की, तो डिपार्टमेंट इज़ फुली कमिटेड एंड फुली इक्विप्ड टू कॉम्बैट दिस फायर चैलेंज। थैंक यू।